हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th की मैथ को बिल्कुल यूट्यूब में आपको बिल्कुल कोर्स उसका प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें से हमने चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 3.2 है, उसका हमने जो पहला क्वेश्चन है उसको, जो दो पार्ट थे उसके कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 2 से करना था, जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, कि समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैंने आपको जो पिछला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें आपको बताया था कि जो ये अनुपात होते हैं, यानी कि जो समीकरण के अनुपात होते हैं, उनमें से हमें कैसे पता करते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए मैं आपको जो पहला मतलब पिछला वीडियो था उसमें किस प्रकार से आपको समझाया था, एक बार आपको बता देता हूं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जो पिछला वीडियो था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब समीकरणों के अनुपात एक दूसरे को, यानी कि अनुपात अगर उनके क्या होते हैं, A1/A2, B1 और अपन B2 एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और उनके बीजगणित रूप में उनके जो हल होते हैं वो केवल एक हल होते हैं, यानी कि अद्वितीय। अगर सभी के अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों के अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात अनुपात बराबर है मतलब समपाती होंगी और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर A1/A2, B1/B2 बराबर हों लेकिन C1/C2 के बराबर ना हुई तो ये रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो चलिए अब इन्हीं का यूज करके हमें जो, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहले इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले जो इसकी इक्वेशन दी हुई हैं उनको लिखेंगे कि इनकी इक्वेशन किनके बारे में पूछ रहा है, फिर उनको चेक करेंगे उनके अनुपातों को कि उनके क्या हैं, अनुपात बराबर हैं कि नहीं। चलिए इक्वेशन जो पहला पार्ट है उसको पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है उसका जो पहला पार्ट, उसकी इक्वेशन पहले सबसे पहले हम लिखेंगे। उनकी इक्वेशन क्या दी हुई है, पहली दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है हमारी 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम A1 A2 B1, हमारा मेन मोटिव है वो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 को ज्ञात करना। हम इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, A1/x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से इसकी तुलना कर दें, और इसकी किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जो पहला पार्ट है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, तो मतलब आपको एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आप बिल्कुल एंड तक बने रहिए वीडियो के, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पता चलेगी। यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको A1 मतलब पता चल रहा होगा क्या हो, A1 यहाँ से 5 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से B1 अगर आप देखें तो B1 आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए y का कॉफिशेंट क्या है, -4, और C1 क्या है, 8 है, तो यानी कि C1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। A1 B1 C1 आ गए। अब इसी प्रकार से A2 देखेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 7, यानी कि A2 की वैल्यू 7 है। B2 अगर यहाँ से देखें तो B2 की वैल्यू है 6, और C2 देखें अगर, C2 की वैल्यू है -9। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि A1/A2 ज्ञात कर लेते हैं। A1/A2 A1 कितना है, 5 है, और A2 कितना है, 7 है, 5/7 आ गया। B1/B2 ज्ञात कर लें। B1 कितना है, -4, और B2 कितना है, 6, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो -2/3 आएगा। C1/C2 निकालना है। C1 कितना है, 8, और C2 है -9, यानी कि देखिए A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3, और C1/C2 आया है 8/3, यानी कि ये सभी एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और बराबर ये नहीं है C1/C2, और जब तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर अतः ये रेखाएं अतः ये रेखाएं
प्रतिच्छेदित करेंगी, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तथा, और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके अद्वितीय हल होंगे तथा इनके, यानी कि अगर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि पहला पार्ट हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। जब भी ये हमें प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती चेक करना होता है क्वेश्चन में, हम इन A1 B1 C1 ज्ञात कर लेते हैं, A2 B2 C2 ज्ञात कर लेते हैं, अलग अलग इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अगर फिर कंडीशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि अगर ये आपस में बराबर ना हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और इनके अद्वितीय हल होंगे। जो इसके दो पार्ट और हैं उनको आपको मैं इसी तरह से मतलब बता दूंगा। देखिए, इसमें से जो 9x + 3y + 12 = 0 दिया है, यहाँ से अगर हम, और ये है 18x + 6y + 24 = 0, अगर A1/A2 निकालें, मतलब ये अपॉन ये, मतलब 1/2 आ जाएगा। B1/B2 जब निकालेंगे तो B1/B2 निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, और C1/C2 देखिए 12/14 मतलब 1/2 आ जाएगा। A1/A2 भी 1/2 और B1/B2 C1/C2 भी 1/2, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। और जब इनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे रेखाएं संपाती होती हैं। अनुपात बराबर मतलब संपाती, और संपाती होंगी तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा पार्ट देखिए, A1 है 6 और B1 है वो A2 है कितना 2। अब A1/A2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए, इसको भी 1 है, ये 3 है, तो ये B1/B2 भी 3 आ जाएगा, और ये लेकिन 10/2, और A1/A2 B1/B2 दोनों कितना आ रहे हैं 3/1 3/1, यानी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में वो जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके कोई हल नहीं होते। यानी कि आपको पता चल गया कि किस प्रकार से अनुपातों से हम प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं समांतर अथवा संपाती। पहली जो थी वो क्या थी, सभी के अनुपात बराबर नहीं थे, ये थी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। दूसरा संपाती थी, और जो तीसरी रेखा थी वो क्या है, समांतर रेखाएं। कैसी कंडीशन आपको भी पता चल गई। अब देखिए, अब तीसरा हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्या है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण को युग्म संगत या असंगत है। आपको इस बार संगत और असंगत बताना है। ये देखिए इसी प्रकार से समीकरण दी हुई हैं, इसके दो समीकरण, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में संगत या असंगत दिया हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जो संगत समीकरणों युग्म उन्हीं के संगत होंगे जब समीकरणों के युग्म या तो संपाती हों, यानी कि उनके अनुपात A1/B, मतलब उनके अनुपात अगर संपाती हों तो उनके समीकरण युग्म संगत होंगे, अथवा संपाती के अलावा अगर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं भी उनके समीकरण युग्म संगत होंगे। चलिए पहला पार्ट आपको करके दिखाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको दूसरे के सभी पार्ट मैंने करके दिखा दिया। जो तीसरा पार्ट है, तीसरा का पहला पार्ट, उसके सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारी है 3x + 2y = 5, और दूसरी है 2x - 3y = 7, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम A1/A1 निकालते हैं। A1 अगर निकालेंगे तो 3 आएगा, B1 अगर निकालेंगे तो 2 आएगा, और C1 निकालेंगे, देखिए 5 है इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -5 होगा। A2 इसी तरह से निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, और B2 निकाल लेंगे, -3 आएगा, और 7 इधर जब आएगा तो C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7। अब देखिए A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, 3/2 आ गया। B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 कितना है 2, और ये B2 कितना है -3, मतलब -2/3। इसका मतलब क्या है, -2/3। C1/C2, C1/C2 जब निकालेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू देखिए आप -5 है, और जो C2 की वैल्यू है वो कितना है -7, यानी कि 5/7 आ जाएगा। देखिए A1/A2
बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। मतलब ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ये रेखाएं, मैंने क्या बताया कि अगर समपाती हों तो उनके रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। और समपाती के अलावा जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है, समपाती के अलावा मतलब अगर वे रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर जब नहीं होते तो रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित करती हैं, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है। प्रतिच्छेदित करती हैं अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। चलिए हमने पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। आपको देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब भी संगत और असंगत की ज्ञात करना हो, अगर रेखाएं हमारी समपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। और इस अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो रैखिक समीकरण जो युग्म होंगे वो असंगत होंगे। संगत और असंगत का आपने कॉन्सेप्ट ज्ञान लिया। और प्रतिच्छेद कौन सी रेखाएं करती हैं, समपाती कौन सी रेखाएं करती हैं, और एक दूसरे के समांतर कौन सी रेखाएं करती हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कौन सी रेखाएं क्या करती हैं। तो चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। देखिए इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने आपको पहला कंप्लीट करवा दिया है। दूसरा भी इसी तरह से आप कर लेंगे। जो तीसरे के कोफिशिएंट है यक्स और वाई के, ये थोड़ी मतलब अलग टाइप के हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि इसको हो सकता है आपको करने में प्रॉब्लम हो। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, ये चौथा भी करेंगे और ये पाँचवा इसी के जैसे है तो पाँचों भी आप कर लेंगे। मैं तीसरा, क्योंकि सभी पार्ट को मतलब करवाना आप स्वयं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ, जो अलग टाइप थोड़ा अलग है, बस इसको करके दिखा रहा हूँ। आप जो और हैं तो उनको स्वयं से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि दोनों पार्ट जो दिए हुए हैं उनके सबसे पहले हमारा जो कौन सा तीसरा पार्ट दिया हुआ है उसके सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इसकी लिखी हुई जब है क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और दूसरा जो समीकरण है वो दिया हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। देखिए हमको सबसे पहले a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालना होता है। a1 अगर हम देखें तो हमारा निकल के आएगा, ये देखिए 3/2 है। b1 अगर हम यहाँ से देखें तो 5/3 है। और c1 अगर देखें तो ये 7 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -7। इसी प्रकार से a2 अगर हम देखेंगे तो 9 आएगा। और b2 कितना निकल के आएगा, ये देखिए कितना है, -10। और जो ये इधर आएगा 14 तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि जो c2 की वैल्यू होगी वो होगी -14। अब देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकल के आ गई। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि उनके अनुपात, मतलब a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 सबसे पहले हम a1/a2 देखेंगे। a1 कितना दिया है, 3/2 दिया हुआ है। और a2 कितना दिया हुआ है, 9। देखिए 9 के मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसे 1 मान लेते हैं क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब इस तरह के मतलब इस तरह की दिए हुए 1 मतलब अपॉन में जब इस तरह की वैल्यू दी होती तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले का। जब 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 9 का 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 होता है, 1/6 आ गया। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना दिया हुआ है, 5/3 और b2 कितना दिया हुआ है, -10। तो इसी प्रकार से इसमें भी 1 मानेंगे, ऊपर वाले का करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-6 आ जाएगा, 5 से काटेंगे। अब देखिए अब हमारा सिर्फ बचा क्या हुआ है, c1/c2 निकालना बचा हुआ है। c1/c2 निकालने के लिए क्या करते हैं, c1 देखे दिया हुआ है -7 और c2 दिया हुआ है -14। माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 से काट देंगे तो 7 1/2 आ जाएगा। देखिए a1/a2 है 1/6, b1/b2 है -1/6 और c1/c2 है 1/2। मतलब ये समीकरण मतलब कभी क्या करते हैं, ये
आपस में बराबर नहीं है। और जब अनुपात आपस में बराबर नहीं होते, एक भी अनुपात आपस में बराबर नहीं होते, मतलब वे रेखाएं एक दूसरे के क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब अनुपात जब बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदित करती हैं, और प्रतिच्छेदित करती हैं तो रैखिक समीकरण, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाएं, इसके पहले एक लाइन आप अपने से लिख लेंगे कि अनुपात बराबर नहीं इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म जो हो जाएंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। संगत और असंगत के क्वेश्चन अब आपसे ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि संगत के लिए या तो रैखिक समीकरण, मतलब जो रेखाएं हैं वो संपाती हों या प्रतिच्छेदित करती हों। इस स्थिति में हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे वो क्या होंगे, मतलब संगत होंगे, और ऐसी स्थिति नहीं होंगे तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। तो चलिए संगत और असंगत का मतलब आपको पता चल गया। अब हम अगला इसका क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आप मतलब जो पार्ट दिए हुए अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कौन से संगत या असंगत हैं। सभी ये जो पार्ट दिए हुए इनमें से फिर से संगत और असंगत करना है। मैंने आपको संगत और असंगत का बिल्कुल डिटेल में बता दिया है, अब आप इसे स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 करवाएंगे। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। आयताकार है मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई होंगी। मतलब इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, देखिए इसके लिए स्थिति दी हुई है कि जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी, यानी कि जो हम चौड़ाई मानेंगे उससे जब हम लंबाई मानेंगे तो 4 मीटर अधिक मानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसको स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें लंबाई की स्थिति दी हुई है। 5वें क्वेश्चन में लंबाई की स्थिति दी है, मतलब हम चौड़ाई को मान लेंगे फिर लंबाई को उससे अधिक मान लेंगे। तो देखिए कैसे तो मानेंगे, माना आयताकार, क्या दिया हुआ है, आयताकार बाग है ना, तो आयताकार बाग की चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, यक्स मीटर मान लेंगे। ठीक है, अगर यक्स मानेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे 4 अधिक, मतलब यक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगी। देखिए अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है, मतलब अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब आधा, और जब पूरा परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यहाँ से हम कह सकते हैं अर्ध मतलब आधा और पूरा मतलब इसका 2 गुना मतलब 36 का 2 गुना करेंगे तो 72 मीटर आ जाएगा। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है उसका एक बार यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे आपको, मतलब छोटे जब आपको रहेंगे तो इसका फार्मूला पढ़े होंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लंबाई और प्लस चौड़ाई। अब देखिए सभी आयत का परिमाप कितना निकाल लिया हमने, 72, तो यहाँ से 72 रखेंगे। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। लंबाई की जगह यक्स प्लस 4 और चौड़ाई की जगह यक्स है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और जब 72 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा। 36 इक्वल टू यक्स और यक्स मतलब 2x, और ये इधर 4 लिखा हुआ है। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x हम लिख सकते हैं। जब 36 में 4 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा, और यक्स की जो वैल्यू आएगी ये इधर मल्टीप्लाई में है 2 है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और जब 2 से 32 को काटेंगे तो 16 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारी चौड़ाई, क्योंकि हमने यक्स किसको माना था, चौड़ाई को, यानी कि आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर